तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हैं खबरा तहसील का। सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर मरीजों को 151 किलो फल वितरित किए गए। इस मौके पर सिविल लाइन विधानसभा मंडल अध्यक्ष गौरव गुर्जर, राहुल सैनी, ओपीडी इंचार्ज रमेश सैनी, देवेंद्र पंत, सोजा वर्गीस, अभिषेक शर्मा, मोहन गुर्जर, कार्तिक शर्मा और धनराज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर की बिंदायका में अलंकार महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। छात्राओं ने पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी गानों पर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में डीसीपी अमित कुमार और आरएएस मुक्ताराव ने भी शिरकत की। इस मौके पर निदेशक आनंद स्वरूप ने सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। अल्माड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दौलतपुरा पुलिस की कार्रवाई। डीसीपी वेस्ट अमित बुड़ानिया के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से डोडा पोस्त की तस्करी करने के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सब्जी की आड़ में डोडा पोस्त की तस्करी की जा रही थी। दौलतपुरा पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। आरोपियों के कब्जे से 3 क्विंटल 60 किलो डोडा पोस्त किया बरामद। 81 विधायकों का स्पीकर को इस्तीफा देने का मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में चली सुनवाई। सीजेएमएम श्रीवास्तव, जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ में हुई सुनवाई। राजेंद्र राठौड़ की ओर से बहस के लिए मांगा गया समय। कोर्ट ने 4 सप्ताह का दिया समय। राठौड़ की जनहित याचिका पर 4 सप्ताह बाद सुनवाई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने का प्रकरण एनआईए की अर्जी स्वीकार। अनुसंधान के लिए 90 दिन का समय मिला। आरोपियों के फरार होने पर, जांच लंबित होने पर चलते दिया समय। जज रविंद्र कुमार ने दिया समय गृह मंत्रालय के आदेश से। तो चलिए आगे बढ़ते और अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। सीकर के फतेहपुर में मेडिटेशन और शिव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी सुनीता दीदी ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। सीकर के फतेहपुर में लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर महंत दिनेश गिरी महाराज ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। मौजूद कार्यकर्ताओं में से कुल 24 कार्यकर्ताओं को जोन वाइज प्रभारी बनाया गया। उदयपुर वाटी पुलिस और नीमका थाना डीएससी टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के मावता गांव में अवैध मादक पदार्थ गांजे के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 13 किलो गांजा किया जब्त। झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से प्रसारित किया गया। भाजपा नेताओं सहित नगर परिषद के कर्मचारी और महिलाओं की भीड़ उमड़ी। योजनाओं को लेकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। झुंझुनू में कांग्रेस का भारतीय स्टेट बैंक के सामने 7 मार्च को प्रदर्शन। राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस समिति जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मय गोपाल अचानक पहुंची चिड़ावा। कलेक्टर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। सफाई व्यवस्था, नई बिल्डिंग और आरएमआरएस बजट से मशीनरी खरीदने को लेकर चर्चा की। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। झुंझुनू की खेतड़ी में फायरमैन शराब पार्टी में ले गया दमकल गाड़ी। डीजे के आगे घुमाई दमकल गाड़ी। तेज गति से शहर के बीचों बीच दौड़ाई फायर ब्रिगेड। आमजन के जीवन को डाला खतरे में। शिकायत पर नगर पालिका आयुक्त ऋषिदेव ओला ने फायरमैन गौतम चौधरी को किया निलंबित। सीकर के फतेहपुर में ट्रॉमा सेंटर में 90 लाख के विकास कार्य करवाने पर भामाशाह सिंघानिया परिवार का सम्मान किया गया। ट्रॉमा सेंटर में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता विधायक हाकम अली खान ने की। सीकर के खंडेला में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत, डंपर चालक, ट्रैक्टर सवार एक शख्स घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया एडमिट। उदयपुर वाटी रोड केरपुरा बस स्टैंड के पास दुर्घटना। चलिए आगे बढ़ते और अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर के खुखरिया गांव में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। सरकार के द्वारा औरण और गौचर जमीन को वन विभाग को सुपुर्द करने के प्रस्ताव को लेकर जताया विरोध। गोचर की जमीन को वन विभाग को नहीं देने की मांग की। जोधपुर के पीपाड़ शहर में शक्ति बंधन संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। पालिका भवन के मीटिंग हॉल में एलईडी टीवी के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामकिशोर भूतुड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कछवाहा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
जैसलमेर के रामदेवरा में कचरे के ढेर में लगी आग, हवा ने आग को दिया विकराल रूप। पुलिस और ग्रामीणों ने किया आग पर नियंत्रण। पोखरण से दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची समय पर। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। रामदेवरा की सिरसा धर्मशाला के पास लगी आग। जोधपुर के शेरगढ़ में कारगिल युद्ध के हीरो शहीद दमाराम जाखड़ का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद दमाराम जाखड़ स्मारक पर ग्रामीणों ने पुष्प चक्र अर्पित कर मनाया शहादत दिवस। मौजूद प्रबुद्धजनों ने शहीद की वीरता और शौर्य को किया नमन। जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नशे पर कार्रवाई। परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर की कार्रवाई। कार्ड से 800 नशे की टैबलेट, एक शख्स किया डिटेन। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलिए आगे बढ़ते और अब देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली की बाली पुलिस ने 24 लाख की चोरी का किया खुलासा। चोरी की घटना में संलिप्त 2 बाइक सहित 4 को किया गिरफ्तार। 8 आरोपियों में से 4 को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। पाली के बाली में नगर पालिका परिसर के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शक्ति वंदन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं को तमाम जानकारी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की ओर से प्रदान की गई। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। रायसीनगर नगर पालिका टीम ने 300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। पालिका के सफाई निरीक्षक सुशील शर्मा और दीपक संत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई को लेकर बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर में क्रूरता की हदें पार, श्वान के 6 पिल्लों को जिंदा जलाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर पिल्लों को लगाई आग। जवाहर नगर सेक्टर 1 सूर्यवाटिका की घटना। जवाहर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। श्री विजयनगर के स्थानीय थाना प्रांगण में थाना अधिकारी गोविंदराम विश्नोई की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यातायात व्यवस्था के लिए दुकानदारों को सहयोग करने की अपील की गई। थाना अधिकारी ने कहा कि नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर के छावनी रोड स्थित सैनिक विश्राम गृह में पूर्व सैनिक तथा उनके परिजनों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। चीफ पेटी ऑफिसर नेवी भंवर सिंह के सहयोग से आयोजित शिविर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर के सूबेदार रतनलाल शर्मा ने शिरकत की। लाडनू में भाजपा कार्यालय से विकसित भारत संकल्प पथ रथ को रवाना किया गया। जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। लोकसभा चुनावों में सभी को बढ़ चढ़कर प्रत्येक बूथ की जिम्मेदारी लेने का संकल्प दिलवाया। ब्यावर में सेन जयंती महोत्सव की तैयारियां। निमंत्रण लेकर सूरजपुर गेट के गणपति मंदिर पहुंचे मारूसेन समाज, पंचायत, बोर्ड संस्थान और महिला मंडल के पदाधिकारी। 5 मई को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा सेन जयंती महोत्सव। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में 10 साल से परेशान रोगी का घुटना जोड़ प्रत्यारोपण कर पहुंचाई राहत। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने सीमित संसाधनों के बावजूद किया इलाज। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया गया ऑपरेशन। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस की अवैध पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। अवैध स्मैक पाउडर सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.7 ग्राम स्मैक पाउडर भी किया बरामद। अजमेर के विजयनगर में राधा सखी मंडल के तत्वावधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर फाग महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव के दौरान भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुष्पहार से सुंदर मनोरम झांकी सजाई गई। महिलाओं ने कई प्रकार के इत्र और फूलों के साथ भाग खेला। टोंक में बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। बैरौनी थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की कीमत की बजरी से भरे 3 डंपर, 1 लोडर मशीन और कार को किया जब्त। आरोपी को भी मौके से किया गिरफ्तार। ब्यावर में उदयपुर रोड स्थित अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा देहात जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा के सानिध्य में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। टोंक में टोडा रायसिंह के कबरावास पहुंची बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर। ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ माला और शॉल उड़ाकर किया सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन में शामिल होने पहुंची थी अलका सिंह गुर्जर। डीडवाना जिला मुख्यालय पर नहीं खुल पाया महिला थाना। पूर्व सरकार ने बजट में की थी महिला थाना खोलने की घोषणा। महिला थाना खोलने को लेकर भवन सहित तैयारियां की पूरी। लोकसभा चुनावों को लेकर 3 जगह प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें डीडवाना के बचराज आदर्श विद्या मंदिर के सुभाष सर्किल और सूपका रोड के दोनों भवनों में लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर नियुक्त कार्मिकों और मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डीडवाना में प्रदेश की पहली राइफल स्थापित की गई। 1965, 1971 और कारगिल जैसे युद्धों में विशेष भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना की SLR 7.62 mm राइफल अब शहीद स्मारक में स्थापित कर दी गई। राइफल को डीडवाना में स्थापित करने के लिए भारतीय सेना ने स्वीकृति प्रदान की। तहसील की खबरों का
बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र में बने विराटेश्वर महादेव मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। महंत जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। चौहटन से विराटपुरा तक निकाली गई कलश यात्रा। बारा में भाजपा महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन यात्रा का किया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद संदेश किया ज्ञापित। श्रीराम स्टेडियम से प्रारंभ होकर नगरपालिका कॉलोनी तक निकाली गई रैली। बारा में कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मिनी सचिवालय सभागार में ली समीक्षा बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार प्रगति रिपोर्ट लेते हुए बैठक ली। कानून व्यवस्था विभागीय और आवश्यक सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। झालावाड़ में एक्शन मोड में ट्रेनी आईएएस शुभम भैसारे शहर के 1 दर्जन वार्डों का किया दौरा। गंदगी देखकर आईएएस शुभम भैसारे ने जताई कड़ी नाराजगी। जिम्मेदार नगर परिषद के कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। अंता पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या के मामले में फरार 10,000 का इनामी आरोपी किया गिरफ्तार। 16 माह पहले मोहम्मद अख्तर हत्याकांड में शामिल था। आरोपी उबैद खान पकड़े गए। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। कोटा में बोर्ड परीक्षा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। जवाहर नगर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले कैफे लाउंज रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों को जब्त किया। मौके से संचालकों और स्टाफ सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में शादी का खाना खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। 100 से ज्यादा लोगों के डायरिया की समस्या सामने आई। सभी की हालत हालांकि खतरे के बाहर। एक बार फिर से पैंथर की दहशत में कोटा शहर। पैंथर के मूवमेंट के बाद अब नानता सरकारी स्कूल में वन विभाग ने लगाए कैमरे। रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने भी स्कूल में डाला डेरा। पिछले सप्ताह भी नानता के पास एक क्रशर पर घूमता दिखा था पैंथर। कोटा में व्यापारी से 1,80,000 की लूट के प्रकरण में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 नाबालिगों को भी डिटेन किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई 1,80,000 की नकदी भी बरामद की। और चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ में एबीवीपी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ किए गए जघन्य अपराध और दुष्कर्म के खिलाफ जताया विरोध। कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जांच एजेंसियों से मामले की जांच कराने की मांग की। राजसमंद में योग विधान सेवा समिति के बैनर तले संत आसाराम के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। मुखर्जी चौराहे से इस कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए संत आसाराम को जेल से रिहा करने की मांग की गई। भीलवाड़ा में बिजौलिया कबाड़ व्यवसायी की हुई निर्मम हत्या को लेकर खटीक समाज में रोष व्याप्त। समाज के युवाओं ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। शाहपुरा कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर राजेंद्र शेखावत ने की समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजसमंद के रेलबगरा में प्रेमपुरा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जताया विरोध प्रदर्शन। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने की उठाई मांग। नियमों के खिलाफ 18 से 20 रसूखदारों को पट्टा जारी करने का लगाया आरोप। उक्त भूमि का उपयोग सरकारी और सार्वजनिक उपयोग में लेने की मांग की। राजसमंद के चारभुजा में पैंथर के हमले में 3 किसान घायल। खेत में पानी देते समय किसानों पर किया हमला। तीनों घायलों का आरके जिला अस्पताल में इलाज जारी। थुरावड़ पंचायत के आमज माता के पास की घटना। भीलवाड़ा के मांझलगढ़ में शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का प्रसारण पंचायत समिति सभागार में हुआ। विधायक गोपाल लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ जुड़े, जहां पर सैकड़ों महिलाओं सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजसमंद के थुरावड़ पंचायत के आमज माता मंदिर के पास किसानों पर पैंथर ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 किसान जख्मी हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटनास्थल से कुछ दूरी पर मादा पैंथर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर पुलिस ने लोहे के सरिये की चोरी करने के मामले में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तो वहीं उनके कब्जे से एक पिकअप और 1,60,000 रुपए भी जब्त किए। पुलिस बदमाशों से पूछताछ करने के साथ उनके साथ एक अन्य साथी की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा के घाटोल सीएचसी और देवदा पीएचसी का सीएमएचओ डॉक्टर HL ताबियार ने किया निरीक्षण। सीएचसी में सफाई व्यवस्था और स्टाफ के लिए जानकारी। पूर्व में पाई गई खामियों में सुधार मिलने पर सीएमएचओ ने खुशी की व्यक्त। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा डूंगरपुर के 84 विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। सांसद कनकमल कटारा ने गोविंद गुरु की जन्मस्थली मगरी धाम में सौगात दी। 15 लाख से बनने वाले डोम टीन शेड कार्य का शिलान्यास किया। डूंगरपुर के लिम्बाता गांव के पास बीती रात ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक का प्राथमिक उपचार करवाकर उदयपुर रेफर किया, तो वहीं शवों को आसपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
डूंगरपुर में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का समापन हुआ। नगर परिषद सभागार में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम में सभापति अमृता कलासुआ सहित विभिन्न समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भी सुना। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों ही आरोपी 2 साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को गुजरात के प्रांजित और अहमदाबाद से किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के घाटोल में 6 निजी क्लिनिक को बंद करवाया गया। आवश्यक सुधार या दस्तावेज पेश करने के बाद होगी फिर से शुरू। क्लिनिक में एक्सरे मशीन का नहीं मिला सर्टिफिकेट। किसी क्लिनिक में बायोमेडिकल वेस्ट नहीं मिला। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दुर्घटना में घायल मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। 108 एम्बुलेंस चालक और ईएमटी के साथ की अभद्रता। एम्बुलेंस में मरीज के साथ 8 से 10 लोगों को ले जाने को लेकर किया हंगामा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। डी के कामा में छतों पर चढ़कर 2 पक्षों में हुआ पथराव। सूचना पर पहुंची कामा थाना पुलिस। झगड़े को करवाया शांत। कुछ लोगों को लिया हिरासत में। कामा कस्बे के नगला कुलवाना गांव की घटना। ऑपरेशन अरावली अभियान के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। टोडा भीम बालघाट सहित जिले में 20 जगहों पर कार्रवाई को दिया अंजाम। 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध पत्थर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। करौली में रंजिश के चलते टैक्सी चालक की हत्या के मामले को लेकर आक्रोश। करौली हिंडौन मार्ग पर गुजला गांव के पास परिजनों ग्रामीणों ने लगाया जाम। गिरफ्तारी करने की कर रहे थे मांग। यात्री हुए परेशान। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।